एक फोटोग्राफर जो कि आज द कैनियन नाम की जगह पर आया क्योंकि उसे फुल मून की फोटोज जो लेनी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कुछ सफ़र गाड़ी से तय किया, कुछ अपने पैरों पर, लेकिन दोनों ही बेहद खतरनाक थे। द कैनियन दुनिया की कुछ चुनिंदा जगहों में से है जहाँ पर इंसान अगर कुछ घंटे के लिए प्यासा रह जाए तो उसकी मौत तय है, और इस बात को विजडम भली भांति जानता है, और इसीलिए उसने अपनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं की और कैमरा को सेट करके वहीं लेट गया। वहीं दूसरी ओर एक किनारे पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि नंगी बदन इस बीहड़ में रोते हुए भटक रहा है। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो कुछ खा रहा है। पास आने पर पता लगा ये तो इंसान की उंगली है। विजडम ने देखा कि अब सूरज ढलने को आ गया है, इसीलिए उसने अपना बुरिया बस्तर बांधा और नीचे उतरने लगा। तभी उसे एक सूखे पेड़ के नीचे एक बच्चा दिखा जो कि चुपचाप बैठे रो रहा है। उसे काफी अजीब लगा क्योंकि ऐसी जगह पर किसी इंसानी बच्चे का मिलना कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शायद वो खो गया हो, यही सोचकर उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। इसीलिए उसने खुद ही उसे बात करने की कोशिश की, जिससे पता लगा कि वो खो गया है। इसीलिए उसे सोचा कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ये क्या, वो बच्चा तो दूसरी दिशा में भागने लगा, ये कहते हुए कि उसके माता पिता वहां पर है। विजडम ने उसे वहां जाने से मना किया क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, पर वो बच्चा तो भागे ही जा रहा है, जिससे कि विजडम को पता नहीं लग सका कि वो अपनी कार से कितनी दूर आ गया है। लेकिन ये क्या, वो बच्चा अचानक रुक गया। उसने विजडम से पानी मांगा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से वापस चला गया। ऐसा लग रहा है कि मानो उसने अपना काम कर दिया जिसके लिए उसे कहा गया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया और वो कौन था, लेकिन अब वो बड़ी मुसीबत में है क्योंकि अब वो अपनी मंजिल से काफी दूर है। अब यहाँ उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो जिस जगह पर खड़ा है वहीं अपनी रात को काटे, फिर सुबह अपनी कार की ओर जाए, या फिर रात में ही अपनी कार की ओर निकल जाए। विजडम ने दूसरा वाला रास्ता चुना, पर कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी ये करके, क्योंकि अंधेरे में वो अपना रास्ता अब भटक चुका है। अब ज्यादा दूर ना जाकर उसने वहीं एक पत्थर के सहारे सोने की कोशिश की, लेकिन ऐसे हालातों में किसी को भला कहाँ नींद आएगी। उसने कोशिश नहीं छोड़ी। इस दौरान उसे बार बार कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, जैसे कि गाना गुनगुना रहा है कोई। काफी बार इग्नोर करने के बाद आखिर में उसने उस आवाज का पीछा किया और एक घाटी के पास पहुंच गया जिसके नीचे एक घर था, जो कि बहुत ही अजीब बात है। लेकिन उसे भी अजीब ये था कि वहां पर एक औरत रह रही है और उसी की ये आवाज थी जिसके पीछे करते हुए विजडम यहाँ तक आया। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वो नीचे जाएगा ताकि कुछ खाने पीने को मिल सके, उसने उसकी मदद भी हो जाएगी। इसीलिए वो नीचे जाने के रास्ते को देखना शुरू करता है, जिस दौरान उसे एक सीढ़ी मिली जो कि नीचे की ओर जा रही है। उसी पर हौले हौले कदम को रखते हुए वो नीचे की ओर बढ़ता चला गया। उस घर के बाहर बहुत ही अजीब चीजें रखी थी। अब घर के गेट पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, पर कोई बाहर नहीं आया। उसे मदद चाहिए थी, इसीलिए उसने खुद अंदर जाने का फैसला किया। तो वहां उसे अपने सामने एक औरत खड़ी मिली जिसे विजडम ने कहा कि वो खो गया है, पर वो लेडी तो आराम से कुछ खाना बना रही थी। किसी अनजान आदमी को अपने घर पर देखकर उसे घबराना चाहिए, लेकिन वो तो उसे ये कहती है कि अब अंदर आ गए हो तो खाना खा लो, जो चीज उसे अचंभे में डाल देती है। इसीलिए उसने खाना नहीं खाया, लेकिन अभी उसे फोन की सख्त जरूरत है। उसने उस औरत से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई फोन है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उसे ये कहती है कि अब रात बहुत हो गई है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। अब विजडम के पास कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उसे वहीं सोना पड़ता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन सुबह वो एरिना, जो उस औरत का नाम है, उसे उठने से पहले अपना सामान लेकर निकल जाता है। पर बाहर आकर उसने देखा ये जगह तो बहुत ही ज्यादा गहरी है और जिस सीढ़ी से वो यहाँ कल रात आया था वो वहां से गायब है, जिसका मतलब ये था कि वो ऊपर नहीं जा सकता। दूसरी चीज ये भी थी कि उस सीढ़ी के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था जिससे वो ऊपर जा सके। उसने अब अरीना के उठने तक कुछ फोटोज को क्लिक किया। जब वो सोकर उठ गई तो उसने पूछा कि अरे, वो रात में मैं जिस सीढ़ी से आया था वो दिख नहीं रही है, क्या वो तुमने हटा दी? तो अरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए विजडम ने दोबारा पूछा, जिससे वो थोड़ी परेशान हो गई और गुस्से में कहा कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गई, वो लोग कभी कभी ही उसे लगाते हैं। अब ये सुन विजडम का पहला सवाल आया कि वो लोग कौन? वो लोग क्या तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई और रहता है तुम्हारे साथ? अरीना ने कोई जवाब नहीं दिया, जो बात विजडम को काफी अजीब लगी क्योंकि अगर कोई और भी है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। खैर, वो यहाँ रुक नहीं सकता, इसीलिए उसने खुद ही ऊपर जाने का फैसला किया और इसके लिए उसने एक हथौड़ी भी ले ली और कई हद तक ऊपर चढ़ भी गया, जहाँ पहुंचकर उसे कुछ बच्चों की खेलने की आवाज आती है, जिन्हें सुनकर वो उन्हें आवाज लगाता है कि तभी कोई उसके ऊपर बकरी की गर्दन फेंक देता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता और वो सीधा नीचे आकर गिर पड़ा। इससे उसके पैर में वो हथौड़ी घुस जाती है
और इतने दर्द के मारे वो वहीं पूरा दिन बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ ये थी कि पूरे दिन अरीना उसकी मदद के लिए नहीं आई, लेकिन जब रात में उसे होश आया तो वो आई, उसके पैर से उस हथौड़ी को बाहर निकाला, फिर घर ले गई जहाँ उसकी मरहम पट्टी करी। अब 2 दिन तक आराम करने के बाद जब वो चलने लायक हो गया तो दोबारा बाहर आया और मदद के लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं था जो कोई उसकी आवाज़ सुन सके। उसने अब सारा गुस्सा अरीना पर निकाला और उसे पहली बार ऊंची आवाज में पूछकर कहा कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तो अरीना ने इसका जवाब ना देकर कहा कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें समय समय पर खाना दूंगी। इतना कहकर वो उसके करीब आने की कोशिश भी करती है, लेकिन विजडम उससे दूर होने को कहता है क्योंकि उसे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि बस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, धीरे धीरे करके ये कहानी अपने एक ऐसा मोड़ पर लाकर छोड़ने वाली है जहां आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या ये सब जो कुछ भी आपने देखा वो सच में हुआ या फिर कोई छलावा है। उदास मन के साथ वहां बैठे विजडम को बड़ी ही देर के बाद एक खड़ा लड़का मिलता है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आई क्योंकि अब वो बच जाएगा। उस लड़के ने पूछा कि दोस्त क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तो इधर से विजडम ने जवाब में कहा हाँ एक रस्सी चाहिए मुझे, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। उस लड़के ने बड़ा ही अजीब सवाल पूछा कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है, जो सुन विजडम सोच में पड़ गया और बिना वक्त के जाया किए उसने बोल दिया कि काला रंग मेरा पसंदीदा है। जो सुन उस लड़के ने कहा कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं रस्सी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वो रस्सी के साथ लौटा, जिसे पकड़कर अब आहिस्ता आहिस्ता विजडम ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन ये क्या, बीच में ही वो रस्सी रुक गई, जो देखकर वो घबरा गया क्योंकि अब अच्छी खासी ऊंचाई पर वो आ गया। ऐसे में अगर वो नीचे गिरा तो बड़ी तकलीफ होगी। इतने में उसे ऊपर देखा कि वहां उसे वही लड़का दिखा जो उसे यहाँ तक लेकर आया था, पर वहां बस एक नहीं बल्कि कई सारे लड़के थे, जिसका मतलब ये है कि इन लड़कों का यही काम है। लेकिन अब वो इससे रास नहीं आते क्योंकि उन्होंने उस रस्सी को अब हिलाना शुरू कर दिया, जिससे विजडम तेजी से दाएं बाएं जाने लगा। उसने मदद की गुहार लगाई तो अंदर से अरीना बाहर आई। उसने उन लड़कों पर चिल्लाया, लेकिन तब तक विजडम बेहोश हो चुका था क्योंकि उसका सर पत्थर से टकरा गया, इसीलिए वो उसे जैसे तैसे करके नीचे उतारती है। अब फिर घर लाकर उसकी देखभाल करती है, पर होश आने पर विजडम वहां से रात में ही भागने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि अभी वो जख्मी और ऐसी हालत में इस पहाड़ को चढ़ पाना असंभव है। इसीलिए अरीना ने उससे कहा कि अब तुम्हें अपनी किस्मत पर यकीन कर लेना चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है उसे ही सच मान लो। उसकी इन बातों से हमें इतना तो अंदाजा हो जाता है कि शायद उसकी भी यहीं आने की वजह कुछ इस प्रकार ही होगी। उसने भी कोशिश की होगी, अंत में खुद से हार गई और हालातों से भी। इसके बाद से ही वो यहाँ पर खुद का बसेरा उसने बना लिया। लेकिन विजडम हार मानने वालों में से नहीं है, वो ऊपर जाएगा पर ऐसे नहीं बल्कि सही समय पर। अब उसने खुद को बिजी रखने के लिए वहां पर कुछ सब्जियां उगाना शुरू कर दी। बीच बीच में वो लड़के उनके लिए जरूरत का सामान भी लाया करते थे, रस्सी के द्वारा नीचे देते थे, यानी कि वो इन्हें मानना नहीं चाहते, मगर फिर चाहते क्या है, इस सवाल का जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। धीरे धीरे करके अब विजडम वहां की चीजों को समझना शुरू कर देता है। एक दिन जब ये लड़के सामान देकर जाते हैं तो वो एरिना से पूछता है कि आखिर ये कौन है और इन्हें ये सामान मिलता कहाँ से। तो वो बड़े ही अजीब जवाब देती है कि मुझे खाने से मतलब है, ना कि वो कहाँ से आता है। उसके इस जवाब से विजडम को बड़ा हैरानी होती है और बड़ा अजीब भी लगता है। उसी रात उसे काफी ड्रिंक कर लिया और इसी चक्कर में उसकी अरीना से लड़ाई भी हो गई। नशे की हालत में वो उसे इंटीमेट हो गया और फिर ये सिलसिला ऐसा चलता रहा। दिन बीते, हफ्ता बीता, महीना बीता और अब तो साल खत्म होने को आ गया। लेकिन अभी तक विजडम को कुछ भी ऐसा नहीं मिल सका जिसकी मदद से वो घर जा सके। आज जब वो अपने काम को कर रहा था तो उसी समय उसके पास एक लूकस नाम का लड़का आया, जो बात करने में सभी से अलग था क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद है। उसने विजडम से पूछा क्या वो उसे पढ़ा सकता है। अब विजडम भी ऐसे मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जब भी पढ़ना होगा मेरे पास आ जाना। इतना सुनने के बाद वो लड़का उसके लिए एक टॉफी फेंक कर वहां से भाग गया। उसी दिन उसे जमीन पर पड़ी एक रिंग और कार की चाबियां मिली, जिसका साफ मतलब था ना तो वो पहला है और ना ही आखिरी। यहाँ पर पहले भी उसके जैसे लोग आ चुके हैं, लेकिन उसे उनकी लिस्ट में शामिल नहीं होना। अब एक दिन खाने के दौरान विजडम ने अरीना से पूछा कि वो तस्वीर तुम्हारी माँ की है, तो उसने कहा कि नहीं, वो पहली माता है। ये सुन विजडम काफी सोच में पड़ गया कि ये क्या बात हुई। इससे ज्यादा वो कुछ और सोच पाता कि तभी अरीना उसे एक और चीज बताती है कि उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। जो सुन विजडम शॉक हो गया और कहा कि ये सब उसने ही उससे करवाया है। लेकिन अरीना का कहना था कि ये उन्होंने साथ में मिलकर किया। उस दिन के बाद से विजडम काफी परेशानियों में रहने लगा। उसे अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऊपर से उसके पौधों को किसी जानवर ने खराब कर दिया, जो देख वो और मायूस हो गया और उसकी मदद करने अरीना आई।
उसे अरीना से नफरत थी, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसा कर जाती है कि उसके प्रति उसे सहानुभूति होने लगती है। इसीलिए वो उसे कुछ कहता नहीं है और दोनों उन पौधों को ठीक करते हैं। दोपहर में वहां लूकस फिर लौट कर आता है और वो कहता है कि उसे पढ़ना है, पर विजडम ने जवाब में बोला कि ऐसे मैं नीचे रहकर तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। एक काम करो, तुम मुझे ऊपर आने में मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। लूकस ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसा मैं तभी करूंगा जब वो मेरे पास ना हो या फिर वो सो रहे हो। तुम तैयार रहना। इतने में वहां एक लड़का आया जो लूकस को खींच कर ले गया, क्योंकि उसका ऐसे उससे बात करना पसंद नहीं आया। आखिर लूकस किसकी बात कर रहा था? खैर, खाने के दौरान विजडम अरीना को बाहरी दुनिया की चीजों के बारे में बताता है, जिससे ये पता चलता है कि वो कभी इस दुनिया से बाहर गए ही नहीं। जी हाँ, यही सच है और ये कहना भी कहीं गलत नहीं होगा कि शायद उसका जन्म यहीं हुआ। हो सकता है कि जो रिंग और कार की चाबियां विजडम को मिली है वो अरीना के माता पिता की हो। खैर, जो कुछ भी चल रहा है वो तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिर फिलहाल हम ऊपर उन बच्चों को देखते हैं जो किसी प्रकार के रिचुअल को कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा है। सुबह होने पर जब अरीना बाहर आती है तो वो तेज तेज चिल्लाना शुरू करती है, जिसे सुन विजडम भी बाहर आए। उसने देखा कि उन बच्चों ने लूकस को ऊपर मार कर लटका दिया, बहुत ही बेरहमी से। उसे ही देखकर अरीना चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हुए रो रही है कि वो मेरा बच्चा था, ऐसा तुमने क्यों किया? और इतना कहते ही उस एक लकड़ी से कई बार वार किया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में आता है एक नया पहलू जो कि और भी ज्यादा भयानक होता है। अरीना ने विजडम को किसी कुत्ते की तरह पिंजड़े में बंद कर दिया, जिससे उसकी हालत जानवर से भी बदतर हो गई। लेकिन ये सिलसिला आज या कल से नहीं, बल्कि पिछले 9 महीने से हो रहा है। तब से ही वो इसमें कैद है। अरीना उसे जिंदा तो रख रही है, लेकिन बाहर जाने नहीं दे रही है। और एक दिन उसे ऊपर एक लड़की दिखाई दी जो शायद उसी की तरह यहाँ पर अपने काम के लिए आई हो। जब उसने नीचे बने इस घर को देखा तो विजडम को उसे मदद का सोचा, लेकिन इतने में वहां पर वो सारे लड़के आ गए। उन्होंने उसके सामने ही उसे पहले तो पकड़ा और फिर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। जो देख विजडम, जो कुछ भी उसकी बची हुई उम्मीदें थी वो सभी टूट गई। अब शायद उसे भी यकीन हो गया कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो हो चुका। अब उसे बची हुई जिंदगी ऐसे ही पिंजड़े में बितानी होगी। उस रात उसे वहां बहुत से बच्चे दिखे जिनके साथ अरीना भी थी। जो देख वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ अलग ही माजरा है। इतने में उसने अरीना से कहा कि तुम मुझे बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। तो उसका जवाब आया कि ये सब उसके लिए नया नहीं है, वो पहले भी ये सब कर चुकी है। तब तो उसने कहा कि मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, आखिर उस बच्चे पर मेरा भी तो हक है, मैं उसका पिता जो हूँ। पर अरीना का मानना था कि वो बस एक बीज है, यानी कि सीड, और पेड़ के बड़े हो जाने पर बीज हवा में उड़ जाते हैं। तब विजडम हाथ जोड़ते हुए खुद की मौत की भीख मांगता है, क्योंकि अगर वो उसे आजाद नहीं कर सकती तो कम से कम उसे मार तो डाले, ऐसे तड़पाए ना। अरीना बिना कुछ जवाब दिए चली गई। अब जब उसकी डिलीवरी का समय आया तो इस बार सब कुछ अलग था। जो बात अरीना भी समझ चुकी है, उसने विजडम से मदद मांगी और उस केज को खोल दिया। उस दौरान विजडम को वहां वो सीढ़ी लगी हुई देखी। अगर वो चाहता तो वहां से मौका देकर भाग सकता था, लेकिन उसने इंसानियत दिखाई और तकलीफ से कर्रा रही अरीना की मदद की। दोनों उस बच्चे को पकड़कर बेहद ही खुश थे। इतने में अचानक से पीछे से वही बच्चे आए और उन्होंने विजडम का गला रेत कर उसे जान से मार दिया। जी हाँ, विजडम की कहानी खत्म हो गई, पर अरीना ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही है। इस बीच उस बच्चे ने कहा कि माँ, हमने आपके लिए किया ताकि आप हमेशा खुश रह सको। विजडम अगर चाहता तो आजाद हो सकता था, लेकिन उसने इंसानियत दिखाई, जिसके बदले में उसे मौत मिली। वहीं दूसरी ओर वो जितने भी लड़के थे वो सभी अरीना के ही थे। अरीना ही उनकी माँ थी, जो कि यहाँ पहले आए हुए लोगों से हुए होंगे, जिनका अंत भी कुछ इसी तरह से हुआ होगा। इसके बाद अब अरीना उस बच्चे की देखभाल करती है। बाहर विजडम की लाश ऐसे ही सड़ती रहती है। वहां पर वो लड़के फिर किसी दूसरे शिकार में खोज में लग गए और कुछ इस तरह से इस कहानी का यही पर अंत होता है। इस कहानी का नाम है द सीडिंग, जो हमने कहानी में दिखाने की कोशिश भी करती है। सिर्फ यहाँ विजडम को बच्चे पैदा करने के लिए जिंदा रखा गया। जैसे ही वो अरीना प्रेग्नेंट हुई, वो उसे कैद कर दिया गया। और आपको क्या लगता है कि अरीना ने ये सब क्यों किया, या फिर कोई और है जो उसे ये सब करवा रहा है? तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।